एक दिन मुनिवर अपनी वीणा के साथ देवलोक से पृथ्वी पर आ पहुँचे। अब मुनिवर का स्वभाव ही कुछ ऐसा था कि वे कहीं भी आकर उथल पुथल मचा देते थे। वे हर जगह शांति और सुख शांति के बारे में बात करते थे। पृथ्वी पर एक गांव था जहां हर कोई परेशान था, घरों में शांति नहीं थी, किसी न किसी बात पर कलह मचती रहती थी। मुनिवर ने सोचा, आखिर क्या कारण है? लोग तो घर में रहते हैं, लेकिन इन घरों में कभी शांति नहीं रहती। उन्होंने अपनी वीणा को बजाया और गांव वालों को बुलाया। गांव वालों ने देखा कि मुनिवर अपने चंचल अंदाज में मुस्कुराते हुए आए थे। मुनिवर ने गांव वालों से कहा, तुम लोग घर में सुख शांति क्यों नहीं पा रहे? क्या तुम्हें पता है कि घर को स्वर्ग बनाने वाली स्त्री कैसी होती है? गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। एक ने कहा, क्या मुनिवर, क्या महिलाओं के कारण घर में शांति होती है? नारद मुनि हंसी के साथ बोले, जी हाँ, घर की सुख शांति और समृद्धि का मुख्य कारण एक स्त्री ही होती है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि वह स्त्री कैसी होनी चाहिए? मुनिवर ने अपनी वीणा बजाई और कहा, बहुत समय पहले की बात है, एक महान राजा था, राजा शंकराज। वह बहुत ही न्यायप्रिय था और उसके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। लेकिन एक समस्या थी, उसका महल जो राजा के घर के रूप में था, कभी भी स्वर्ग जैसा महसूस नहीं हुआ। राजा ने यह महसूस किया कि महल में कोई न कोई कमी है। राजा ने अपनी मंत्रिमंडली से पूछा, क्या कारण है कि मेरे महल में शांति नहीं रहती? मेरे राज्य में तो कोई भी दुखी नहीं होता, फिर महल में यह अशांति क्यों है? मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, आपको एक विशेष स्त्री की आवश्यकता है। केवल वही स्त्री आपके महल को स्वर्ग बना सकती है। राजा ने हैरान होकर पूछा, वह कौन सी स्त्री है? मंत्री ने कहा, वह स्त्री एक ऐसी होगी जो न केवल अपनी बातों से बल्कि अपने कर्मों से भी घर में सुख और समृद्धि लाएगी। मुनिवर ने गांव वालों से कहा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह कौन सी स्त्री है जो घर को स्वर्ग बना देती है और किस तरह की स्त्रियां घर में सुख और समृद्धि ला सकती हैं। एक स्त्री जो स्वयं खुश रहती है और अपने घर के सभी सदस्यों को खुशी और शांति देती है, वह घर को स्वर्ग बना देती है। जब कोई स्त्री खुद खुश रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है, तो घर में कोई भी परेशानी नहीं रहती। वह स्त्री जो घर के प्रत्येक सदस्य का आदर करती है, चाहे वह पति हो, बच्चे हो या अन्य सदस्य। जब एक स्त्री सबका आदर करती है तो घर में कभी कलह नहीं होती और हर कोई उसे प्यार और सम्मान देता है। जो स्त्री हर स्थिति में संतुलन बनाए रखती है, वह घर को स्वर्ग बना देती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। वह स्त्री शांति और समझदारी से काम करती है। ऐसी स्त्री घर में कभी अशांति और तनाव नहीं आने देती। अगर एक स्त्री अपने घर को स्वच्छ और व्यवस्थित रखती है, तो यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखता है। घर में साफ सफाई से घर का माहौल स्वर्ग जैसा महसूस होता है। एक दयालु और समझदार स्त्री घर के सभी सदस्यों को प्यार और देखभाल देती है। उसके अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो घर के वातावरण को बहुत ही सौम्य और शांत बना देती है। जो स्त्री गृहस्थी के सारे कामों को अच्छे से करती है और घर में संतुलन बनाए रखती है, वह घर को स्वर्ग बना देती है। वह किसी भी परिस्थिति में घर के कार्यों को संभालने में सक्षम होती है, जिससे घर का माहौल हमेशा सुखमय रहता है। मुनिवर ने हंसी के साथ कहा, गांव वाले, यह तो सिद्ध है कि एक स्त्री अपने घर को स्वर्ग बना सकती है, लेकिन यह आवश्यक है कि वह खुश, संतुष्ट और समझदार हो। एक ऐसी स्त्री जो अपने घर को प्यार और समझ से सजा कर रखे, वही घर को स्वर्ग बना सकती है। गांव वाले अब समझ चुके थे कि घर की सुख शांति और समृद्धि का रहस्य एक स्त्री के व्यक्तित्व और उसके कर्मों में छिपा होता है। उन्होंने मुनिवर की सलाह मानते हुए अपने घरों में शांति और समृद्धि लाने का संकल्प लिया। प्रिय दर्शकों, घर को स्वर्ग बनाने वाली स्त्री वही होती है जो संतुष्ट, समझदार और अपने परिवार के प्रति दयालु हो। जब एक स्त्री अपने घर को प्यार, संतुलन और समझदारी से संभालती है, तो वह घर को स्वर्ग बना देती है। इसलिए ऐसी स्त्रियों को सम्मान दें और उनके प्रयासों को सराहें, क्योंकि वे ही घर में सुख शांति और समृद्धि का कारण बनती हैं।